इस वक्त भारत में बड़े बजट की कई फिल्में बन रही है और बजट भी ऐसा कि दिमाग चकरा जाए। जबकि बिग बजट का मतलब है बड़ा रिस्क, लेकिन फिल्मकार इस रिस्क को धड़ल्ले से उठा रहे हैं। जहां कई फिल्में 100 करोड़ नहीं कमा पा रही है, वहीं बड़े स्टार्स की फिल्मों का बजट 500-600 करोड़ होना आम बात हो गई है। ऐसे में हमने सोचा कि आपके लिए एक लिस्ट बनाई जाए। इसमें आपको बताया जाए कि भारत की 10 सबसे महंगी फिल्में कौन सी है। इसमें हमने रिलीज हो चुकी और रिलीज होने वाली दोनों तरह की फिल्मों को शामिल किया है। हालांकि ज्यादातर फिल्में वही है जो अभी आनी है। तो आइए शुरू किया जाए। एस राजमौली और महेश बाबू की SSMB 29 इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसे देश की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। बाहुबली, RRR जैसे जाइंट फिल्में देने वाले डायरेक्टर राजमौली की इस फिल्म का बजट 1000 करोड़ के आसपास है। कहा जा रहा है कि फिल्म का सबसे ज्यादा पैसा VFX में खर्च होगा। फिल्म में वर्ल्ड क्लास विजुअल इफेक्ट्स होंगे। बीते दिनों खबर यह भी आई कि इसका बजट 1000 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। इसे KL नारायण प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने राजमौली को फ्री हैंड दिया था। शूटिंग से पहले एडवांस में ही इस फिल्म के लिए खूब सारा पैसा अलॉट किया गया था। प्री प्रोडक्शन में ही राजमौली ने करोड़ों खर्च करवा दिए। चूंकि फिल्म के बजट पर कोई कैप नहीं लगाया गया है, इसीलिए इसका बजट 1200 करोड़ तक भी जा सकता है। हालांकि ये सिर्फ अंदाजा है, फिर भी बजट 1000 करोड़ तो जाएगा ही, ये पक्का है। बीच में खबर आई थी कि फिल्म को और ग्रैंड बनाने के लिए राजमौली हॉलीवुड से किसी प्रोडक्शन हाउस से बात कर रहे थे। SSMB 29 में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में है। इसके अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन के विलेन बनने की खबरें हैं। फिल्म का पहला मेजर शूट हाल ही में ओडिशा के घने जंगलों में कंप्लीट किया गया। यहाँ की देवमाली और तलमाली पहाड़ियों में शूटिंग की प्रशासन से स्पेशल इजाजत ली गई थी। बजट के लिहाज से रामायण रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। इसका बजट 835 करोड़ बताया जा रहा है। क्योंकि ये 2 पार्ट्स में बन रही है, ऐसे में बजट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि 835 करोड़ इसके पहले पार्ट का ही बजट है। कई जगह पर दोनों पार्ट्स को मिलाकर बजट 835 करोड़ बताया जा रहा है। इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 में आएगा और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा। रणबीर कपूर इसमें राम का किरदार निभा रहे हैं। साई पल्लवी फिल्म में सीता बन रही है। रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में होंगे। अरुण गोविल दशरथ बनेंगे तो सनी देओल हनुमान। लारा दत्ता को कई की भूमिका मिली है। KGF स्टार यश रावण का रोल करने के साथ दोनों पार्ट्स को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। रामायण का बजट इसकी बड़ी ताकत है। इस बजट से मेकर्स ने वादा किया है कि फिल्म हॉलीवुड लेवल के VFX सेट डिजाइन और प्रोडक्शन वैल्यूज के साथ आएगी। सनी देओल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था, रामायण हॉलीवुड फिल्म अवतार जैसे स्पेशल इफेक्ट्स के साथ बनाई जा रही है ताकि दर्शकों को ऐसा महसूस हो कि वो असल में उस युग और घटनाओं को जी रहे हैं। उनके ये स्टेटमेंट भी उम्मीदें बढ़ाता है। फिल्म के लंका वाले पार्ट की शूटिंग लंदन में 60 दिनों तक होगी, जो दिखाता है कि मेकर्स हर पहलू पर खास ध्यान दे रहे हैं। फिल्म की टेक्निकल ब्रिलियंस और भव्यता ऑडियंस को सिनेमाघरों में लाने की एक मजबूत वजह होगी, खासकर जब वो रामायण की कहानी को बड़े पर्दे पर जिंदा होते देखेंगे। अल्लू अर्जुन की लास्ट फिल्म पुष्पा 2 थी। इसने जैसा तगड़ा बिजनेस किया, उसके बाद नेक्स्ट फिल्म का बजट तो बड़ा होना ही था। ये अल्लू अर्जुन की 22वीं फिल्म है और एटली की 6ठी, इसीलिए इसे AA22 A6 कहा जा रहा है। इसका बजट 800 करोड़ है। इसे इंडियन सिनेमा की दूसरी या तीसरी सबसे महंगी फिल्म कहा जा सकता है। हम बता ही चुके हैं कि रणबीर कपूर के रामायण के बजट को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। बहरहाल AA22 के 800 करोड़ बजट में से 200 करोड़ प्रोडक्शन में खर्च होंगे। इसके अलावा 250 करोड़ फिल्म के VFX पर खर्च किए जाएंगे। बीते दिनों इसका अनाउंसमेंट वीडियो आया था। इससे पता लगा था कि AA22 एक हैवी VFX फिल्म होने वाली है। बेसिकली ये एक साइंस फिक्शन फिल्म होने जा रही है और इसके लिए इन लोगों ने हॉलीवुड के टॉप के VFX एक्सपर्ट्स की मदद ली है। लॉस एंजलिस की एक बड़ी VFX कंपनी लोला की सेवाएं ली है, जिसने कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर, द मम्मी और अवतार जैसी फिल्मों का VFX और CGI किया है। इसी से इस फिल्म को किस लेवल पर बनाया जा रहा है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन का डबल रोल होने की संभावना है। फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब खबर है कि समांता से बातचीत चल रही है। बीते दिनों ऐसी अफवाहें उड़ी थी कि ऋतिक रोशन की क्रिश 4 बंद हो गई है। वजह बताई गई काफी हैवी बजट।
लेकिन ये फिल्म न सिर्फ बन रही है बल्कि इसे YRF जैसा बड़ा स्टूडियो बैक कर रहा है। ये ऋतिक के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है क्योंकि वो इस फिल्म में सिर्फ एक्टिंग नहीं करेंगे बल्कि इसे डायरेक्ट भी करेंगे। इसका बजट 700 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। ये फिल्म का प्रोडक्शन बजट होगा, इसके अलावा मार्केटिंग का बजट अलग होगा। क्योंकि फिल्म बनने में देरी हो रही थी, इसके चलते सिद्धार्थ आनंद ने फिल्म छोड़ दी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि शाहरुख की किंग के कारण वो क्रिश 4 से अलग हो गए। इससे पहले कहा गया कि इस फिल्म को करण मल्होत्रा डायरेक्ट करेंगे, फिर वो भी इससे अलग हो गए थे। फिलहाल अब ऋतिक खुद क्रिश 4 के लिए डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठेंगे। 1 साल तक इसका प्री प्रोडक्शन वर्क चलेगा और फिर 2026 में फिल्म फ्लोर पर आएगी। प्रभास को लेकर ओम राउत ने आदिपुरुष नाम की फिल्म बनाई थी। इस फिल्म को लेकर भयंकर बज़ बनाया था, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। आदिपुरुष एक हैवी VFX फिल्म थी, लेकिन इसे कार्टून फिल्म कहा गया। इसके डायलॉग्स को लेकर खूब विवाद हुआ। अलग अलग भगवानों के पिक्चराइजेशन पर भी सवाल उठे। पहले इस फिल्म का बजट 500 करोड़ के आसपास था। फिल्म का टीजर आने के बाद इसके VFX की आलोचना हुई तो मेकर्स ने इसे सुधारने में 200 करोड़ के आसपास और फूंक दिए। ऐसे में इस पिक्चर का बजट 700 करोड़ पहुंच गया। हालांकि इस सब के किराए पर पानी फेर गया और फिल्म डिजास्टर साबित हुई। प्रभास इस वक्त हानु राघवपुड़ी की फिल्म फौजी में काम कर रहे हैं। ये एक पीरियड वॉर फिल्म है। इसकी कहानी 1940 की एक सच्ची घटना पर बेस्ड बताई जा रही है। ये प्री इंडिपेंडेंस एरा में सेट होंगी। बीते दिनों खबर आई थी कि सनी देओल फिल्म में एक अहम रोल निभा सकते हैं। वो फिल्म के सेकेंड हाफ में दिखेंगे। ऐसे में ये फिल्म और बड़ी हो जाती है। इसका शूट अभी चल रहा है। इसे 2026 में लाने की योजना है। पहले इस फिल्म का बजट भी 700 करोड़ बताया जा रहा था। अब हाल ही में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका बजट 600 करोड़ के आसपास हो सकता है। इसे मैत्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस कर रहा है। इसी प्रोडक्शन हाउस ने पुष्पा और पुष्पा 2 पर भी पैसे लगाए थे। कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन हाउस फौजी के कंटेंट और प्रभास के स्टारडम को लेकर कॉन्फिडेंट है। वो हानु राघवपुड़ी की टीम को फ्री हैंड देना चाहते हैं, इसीलिए फौजी का बजट पुष्पा 2 से भी ज्यादा रखा गया है। इसी फिल्म में प्रभास की एक और फिल्म है कल्कि 2898 AD। इस पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस धुआं कर दिया था। ये भी पूरी तरह से VFX आधारित फिल्म थी। इसमें प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हसन और दिशा पाटनी लीड रोल्स में थे। इसके बजट में 600 करोड़ खर्च किए गए। अभी इसके अगले पार्ट की तैयारी चल रही है। हालांकि उस पर कुछ खास अपडेट है नहीं, क्योंकि प्रभास अभी फौजी पर काम कर रहे हैं। स्पिरिट, सलार 2, ब्रह्म राक्षस भी पाइपलाइन में है। ऐसे में देखते हैं कि कल्कि 2 के लिए वो कब टाइम निकालेंगे। राजामौली बड़े बजट की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस समय वो इंडियन सिनेमा इतिहास की सबसे महंगी फिल्म बना ही रहे हैं। इससे पहले जब RRR आई थी तो वो भी अपने समय की सबसे महंगी फिल्म थी। इसका बजट 550 करोड़ था। पहले इस फिल्म का बजट 400 करोड़ डिसाइड हुआ था, फिर कोविड-19 के कारण काम रुका। इसके चलते काफी नुकसान हुआ और इसका बजट बढ़कर 550 करोड़ हो गया। बहरहाल ये फिल्म ऑस्कर तक गई और ऑस्कर जीता भी। RRR ने ही जूनियर NTR और रामचरण को पैन इंडिया स्टार भी बनाया। रॉकिंग स्टार यश की KGF के बाद से कोई फिल्म नहीं आई है। ऐसे में उनकी आने वाली फिल्म टॉक्सिक का सभी को इंतजार है। इसका बजट 500 करोड़ हो सकता है। इसको गीतू मोहनदास बना रही है। वही कियारा आडवाणी, श्रुति हासन और नयनतारा जैसे सितारे फिल्म में नजर आने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म में यश गैंगस्टर का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म की रिलीज डेट पहले 10 अप्रैल 2025 बताई गई थी, पर अब इसे बढ़ाकर 19 मार्च 2026 कर दिया गया है। पुष्पा 2 का बजट भी 500 करोड़ के आसपास बताया जाता है। क्योंकि ये रिलीज हो चुकी है, ऐसे में इसे टॉक्सिक से नीचे रखा गया है, क्योंकि टॉक्सिक का बजट बढ़ने की संभावना है। बहरहाल पुष्पा 2 ने इंडियन बॉक्स ऑफिस को पिछले साल हिला कर रख दिया था। इसने न सिर्फ साउथ में खूब पैसा छापा, बल्कि नॉर्थ में भी झंडे गाड़े थे। पुष्पा 2 हर मामले में एक जाइंट फिल्म साबित हुई थी। तो ये थी कुछ ऐसी फिल्में जिनका बजट बहुत भारी भरकम है। हमसे इस लिस्ट में कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमें बता सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। अब देखते रहिए एम बोले तो।